क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मैन ब्रॉट अ मोटर, एक बंदे ने एक मोटर कार ली है, यानी कार ली है, होंडा कह लो, सिविक कह लो, कुछ भी कह लो, 5600 की, और बेच दी 6720, व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट हमने निकालना है। परसेंटेज जो प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। ठीक है जी। अब पहले हमें चाहिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है, यानी हमने कोई चीज बेची और खरीदी, उसका डिफरेंस। अब इसमें जो सेल प्राइस है माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। सेल प्राइस यानी जितने की बेची है वो है 6720, जितने की ली थी वो 5600 है। दोनों को माइनस कर लेते हैं। 6720 माइनस 5600, तो ये आ गया 1120। ये आ गया हमारा प्रॉफिट। यहां लिखेंगे कॉस्ट प्राइस कितने का लिया था, 5600 का, मल्टीप्लाई 100%। जो जी कैलकुलेटर यूज करना है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, डिवाइडेड बाय 5600, ये आ गया 20%। ठीक हो गया जी। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें बताया गया था कि इतने की चीज ली, इतने की बेची, प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। पहले प्रॉफिट निकाल लेना है, ये इसका फार्मूला है। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये फार्मूला आता है, दोनों का डिफरेंस ले लेना है। प्रॉफिट आ गया, कॉस्ट प्राइस जितने की ली थी वो कॉस्ट प्राइस होती है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है नवीद ने एक हाउस खरीदा 480,000 और उसको फोर्स किया गया कि वो बेचे उसको। जैसे हालात है हमारे मुल्क के, किसी चौधरी साहब ने लिया होगा, ये 4 लाख का बेचो, तो उसकी लॉस परसेंटेज निकालो। जैसे प्रॉफिट परसेंटेज है, ऐसी लॉस परसेंटेज का फार्मूला आएगा। परसेंटेज लॉस इक्वल टू लॉस बटा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। ठीक है। तो जो लॉस है, लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस होती है, क्योंकि मैं सस्ता बेचा है ना। प्रॉफिट में पहले सेल प्राइस फिर कॉस्ट प्राइस, लॉस में पहले कॉस्ट प्राइस फिर सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है 480,000 और सेल प्राइस बेचा कितने का, 4 लाख का। 4,80,000 में से 4 लाख निकालो तो 80,000 आ गया। ठीक है। तो ये आ गया जी लॉस 80,000। कॉस्ट प्राइस लिया कितने का था, 4,80,000 का, मल्टीप्लाई 100%। तो 80,000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 2 जीरो का इजाफा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4,80,000। तो ये आ गया 16.667%। ठीक है जी। लॉस परसेंटेज निकालनी थी। लॉस परसेंटेज कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस करके पहले लॉस निकालना है, ये इसका फार्मूला है। और सिंपल सा क्वेश्चन तो हमने हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता फाइंड परसेंटेज मार्कअप। मार्कअप प्रॉफिट को ही कहते हैं, यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। कॉस्ट प्राइस इतने, सेल प्राइस इतने की है और कॉस्ट प्राइस इतनी है। ठीक है। तो ये फार्मूला लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, ये वाला, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 6 में डाल लेता हूं। ठीक है। तो
अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमें पहले प्रॉफिट चाहिए और कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब कितने का लिया था, कॉस्ट प्राइस देखें तो 500 का लिया है, मल्टीप्लाई 100% आ गया। अब दूसरी हमें चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए क्या है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कर लेता हूँ सेल प्राइस, यही फार्मूला प्रॉफिट के लिए। सेल प्राइस क्या है हमारी, बेचा कितने का 675 का, लिया कितने का था 500 का, तो ये आ जाएगा 175। ये आ गया प्रॉफिट, इसको रखेंगे यहाँ पर। सिंपल सा क्वेश्चन है, वही फार्मूला यूज किया हमने और इसको हल कर लेंगे। 175 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 2 जीरो का इजाफा कर लें, डिवाइडेड बाय 500, तो ये आ गया जी 35%। ये हमारा आ गया प्रॉफिट परसेंटेज, या परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है एक टीवी बेचा गया 20% प्रॉफिट पे, सेलिंग प्राइस निकालो अगर कॉस्ट इतनी है। तो बेटा ये देखें, यही वाले सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, कॉस्ट दी हुई है, प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है, तो मैं वही फार्मूला यूज करूंगा, नया तो नहीं लिखूंगा। ये लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस बराबर 100 जमा प्रॉफिट परसेंटेज बटा 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज उसने दी हुई है मैं 20, तो यहाँ मैं 20 रख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। लिया कितने का था, कहता लिया टीवी 4000 का था, तो यहाँ 4000 रख दो। तो ये 20 से काट दो, ये हो गया 120 और ये रह गया 40। तो 20 पहले लिख लो, बाकी बचा 12 और 4, 12 4 48। अगर आपको ये नहीं आता तो सिंपल आप कैलकुलेटर यूज कर लो, और क्या आ सकता है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। कहता फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी। एक टीवी की सेलिंग प्राइस निकालो जिसकी कॉस्ट इतनी है, मार्कअप का मतलब प्रॉफिट इतना है, सेलिंग प्राइस निकालनी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पर सेट, और वही पूछ रहा है एक के ऊपर प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए भी। ठीक है, सेलिंग प्राइस बराबर 100 जमा प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। 100 प्रॉफिट परसेंटेज कितना है इसने बताया हुआ है, मार्कअप इज 40%, मार्कअप प्रॉफिट को कहते हैं, तो ये 40 है ओवर 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट रुपीज 1950, 1950, तो ये 140 ओवर 100 हो गया इंटू 1950। तो कैलकुलेटर यूज करेंगे, 140 मल्टीप्लाई 1950 इक्वल दबाएंगे, डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गई हमारी सेलिंग प्राइस 2730। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब उसने ये पूछा है कि प्रॉफिट भी बताओ, कि यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज बताइएगा, या तो इस पे परसेंटेज ले लें। दूसरा क्या है प्रॉफिट के लिए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जितने का बेचा है 2730, कॉस्ट प्राइस जितने का लिया था 1950 का लिया है, बस माइनस कर लें। 2730 लिखा हुआ है माइनस 1950, तो ये आ गया 780। तो इस तरह हमने प्रॉफिट भी इसके ऊपर निकाल लिया। ठीक है जी।
नंबर 9 है, कहता सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 22, यानी सेल प्राइस दी हुई है, उसमें 10% क्वेश्चन किए हैं इस तरह के। तो ये आ गया जी कॉस्ट प्राइस वाला फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला है सेल प्राइस मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस हो तो माइनस लॉस वाला फार्मूला लगता है। सेल प्राइस क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है 22 का सेल किया, मल्टीप्लाई 100 और प्रॉफिट परसेंटेज है 10। ऊपर मल्टीप्लाई कर लें 22 100 आ जाएगा, नीचे 110 आ जाएगा। तो डिवाइड कर लें, 0 0 से काटो तो ये 20 आंसर आ जाएगा जी। ले जी, ये था क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमने कॉस्ट प्राइस निकाली थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है कि मैन सोल्ड फाउंटेन पेन, एक आदमी ने बेचा, सेल प्राइस आ गई, प्रॉफिट 30% आ गया, परचेज प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस निकालो। सेम यही फार्मूला दोबारा लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, तो कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस, उसने परचेज प्राइस कहा तो इसको परचेज प्राइस लिख लें। परचेज प्राइस है वही है, कॉस्ट प्राइस को कहते हैं। तो सेल प्राइस क्या है हमारे पास, 123.50 मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 और प्रॉफिट परसेंटेज क्वेश्चन में उसने हमें कहा है 30% है, तो यहाँ 30 आ जाएगा। पर मल्टीप्लाई कर दें 123.50 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 12350 ओवर 100 प्लस 30 130। इनको डिवाइड कर लें तो ये आ गया 95। ठीक है जी, वही फार्मूला था पुराना ही जो हमने पहले क्वेश्चंस में किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता बाई सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹31, यानी सेल प्राइस दी हुई है, प्रॉफिट 40% है, कॉस्ट प्राइस निकालो। सेम फार्मूला यूज करेंगे दोबारा। क्वेश्चन नंबर 11, कॉस्ट प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस है 21 मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 40, तो ये 2100 आ जाएगा, नीचे ऐड कर लें 140 आ जाएगा, सिंपल डिवाइड कर लें 2100 डिवाइडेड बाय 140, तो ये आ गया जी 15। ठीक है जी, आगे है जी लास्ट वाला क्वेश्चन। कहता है वॉच वॉज सोल्ड, एक घड़ी बेची है 850 की, ऑन 4 इंटू 1/2% लॉस, कॉस्ट प्राइस निकालो। बस फार्मूला चेंज हो जाएगा, लॉस वाला लगेगा फार्मूला। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लॉस वाला फार्मूला। ठीक है, लॉस वाले में क्या होगा, सिंपल जहां प्रॉफिट था वहां 100 माइनस लॉस आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, तो कॉस्ट प्राइस बराबर, अब सेल प्राइस क्या है 850 मल्टीप्लाई 100 ओवर 100, लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज उसने हमें दी है 4 इंटू 1/2%। मिक्स फ्रैक्शन है, पहले सीधा कर लें, 2 4 जार 8, इनको मल्टीप्लाई करना होता है और ये ऐड करना होता है। 2 4 जार 8 और 1, ये मल्टीप्लाई होगा और ये ऐड होगा, 2 4 8 और 1 9/2 को डिवाइड कर लें, 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5 आता है, तो ये आ गया जी यहाँ 4.5%, नहीं लगाना था। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 पहले लगा लो, बाकी 85 और 1 बचता है, 85 ही आएगा। इनको माइनस कर लो, 100 माइनस 4.5, तो ये 95.5 आ गया। सिंपल इनको डिवाइड कर लें, 85,000 डिवाइडेड बाय 95.5, तो ये आ गया 890।
क्या निकालना था हमने, कॉस्ट निकालनी थी। तो लॉस दिया हुआ था, फार्मूला सेल प्राइस मल्टीप्लाई 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो 850 मल्टीप्लाई 100 किया तो 1230 इंटू 85 85 हो गया। तो उसके बाद सिंपल इसको माइनस किया और डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया कॉस्ट प्राइस का। तो ये एक्सरसाइज पूरी होगी है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम 1.5 शुरू करेंगे।